मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, डीएन अंकल ने ज्वाइन कर लिया है तो। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम, और गुरु जी की आई हुई सारी संगत को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्यार। आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सब फील कर रही हूँ कि मुझे आज गुरु जी ने इस सत्संग का हिस्सा बनने का मौका दिया। क्योंकि जिस समय भी हम गुरु जी को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं या करते हैं, वही समय हमारा धन्य है। वही हमारा समय कहते हैं दरगाह में जुड़ता है। बाकी समय तो हम अपनी दुनियादारी और बाकी कामों में निकालते हैं, लेकिन जो समय गुरु जी हमें अपने साथ निकालने के लिए देते हैं, वही हमारा धन्य होता है। वही क्षण हमारे ब्लेस्ड होते हैं। और ये बात गुरु जी खुद कहते होते थे कि जब भी फंक्शंस आते थे गुरु जी के, बड़े मंदिर में, या दिवाली होती थी, या लोहड़ी का त्योहार, या जो भी अच्छे त्योहार होते थे, और कई बार संगत कम आती थी और कई कई संगत पहुंच जाती थी, तो गुरु जी बोलते थे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ना, यही ਤੁਹਾਨੂੰ ऊपर तक ले जाएंगी, और जो बाकी पार्टीज है वो यहीं रह जाएंगी, वो आगे नहीं जा सकती हमारे साथ। तो ये गुरु जी का हमें ब्लेस करने का बहुत अच्छा एक तरीका है कि वो हमें सत्संग में बुला लेते हैं और हमारे को ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। आज मैं दुआ अंकल को इनवाइट करूंगी, उनका वेलकम करूंगी कि वो आज आके यहाँ सत्संग करें। और दुआ अंकल गुरुजी के समय की संगत हैं, बहुत पुरानी, बहुत भाव वाली और बहुत श्रद्धा वाले अंकल हैं। मुझे भी गुरुजी की कृपा से इनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। और अंकल के साथ मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं पहले सुनाती हूँ और फिर अंकल का सत्संग शुरू करते हैं। 2012 में गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी की शादी का सत्संग था। तो हम लोग कोई बैंकेट हॉल या ऐसे जगह ढूंढ रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि मेरी बेटी को बोला, दर्शन देके कि हरि का दे उत्ते सत्संग करना है, ते बड़ा सत्संग करना है। तो बच्चों ने सुबह मेरे को बताया, तो कहती मम्मी हरी घास क्या होता है। तो मैंने कहा हरी घास का मतलब ग्रीन ग्रास। गुरुजी ने बोला कि घास के ऊपर जहाँ लॉन होगा वहां पर सत्संग करना है। और गुरुजी ने बोला वड्डा सत्संग करना है। तो अब दिल्ली में तो आपको पता है कि या तो बैंकेट हॉल होते हैं, या जहाँ भी टेंट लगता है वहां मिट्टी होती है, लॉन तो होते ही नहीं। तो अब ये बात समझ आ गई थी कि हमें सत्संग किसी फार्म हाउस में करना है, और हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तब दुआ अंकल से मेरे हस्बैंड की बात हुई, और अंकल ने हमारी मदद की और हमें मंदिर के पास ही एक फार्म हाउस में हमारे सत्संग का इंतजाम कराया। और जब हम लोग वो फार्म हाउस देखने के लिए गए, दिन का समय था, और हम लोग ऐसे घूम रहे थे, चेक कर रहे थे कि भाई बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो कौन सा लॉन यूज करना है। तो हम लोग वो चेक करते, और मेरी डॉटर जो है वो वहाँ आंखें बंद करके गुरु जी को ध्यान कर रही थी, और आंखें बंद करके वो गुरु जी को याद कर रही थी। और गुरु जी ने उसको दिन के समय वहीं बैठे बैठे उसको दर्शन दिए। और गुरु जी ने बोला कि यही थां वे जिथे मैं सत्संग कराना चाहना वा। और गुरु जी ने बोला इत्थे दरबार लगेगा, यहाँ चाय प्रसाद होगी, यहाँ जोड़े रखना। तो गुरु जी ने एक एक चीज सारी क्लियर करके बता दी कि सत्संग की सेटिंग कैसे करनी है। और जिस दिन सत्संग था, अंकल और अंकल के एक दो संगत के लोग सुबह चले गए थे कि जाके हम लोग तैयारी करते हैं। और मेरे को ये बात अंकल को बताना दिमाग से ही निकल गई कि गुरुजी ने जैसी जैसी सेटिंग कराने के लिए बोला है, आप वैसे ही कराना। और जब हम लोग 3-4 बजे वहां पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली वैसी ही सब सेटिंग थी, वैसे ही जगह पे गुरुजी ने जहां जहां बोला था वहीं दरबार लगा रहा, वहीं चप्पल थे, वहीं चाय का स्टैंड था, वहीं लंगर का था, सब कुछ वैसे ही इंतजाम हुआ हुआ था। और हमने तब बड़े मंदिर के हम लोग गेट पे छोटे छोटे ऐसे विजिटिंग कार्ड टाइप छपवाए हुए थे, वो हम मंडे को जाते थे और संगत को देते थे कि भाई सत्संग में इनवाइट देते थे। तो हमने थोड़े से लोगों को बोला था, तो 250-300 लोगों को इनवाइट दिया होगा। तो हमने सोचा 500 तक आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो मुश्किल है आना। और जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन मंडे था,
और जो भी संगत बड़े मंदिर दर्शन के लिए आती थी, तो वहां सबको पता चलता था कि साथ ही फार्म हाउस में गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तो उन दिनों सत्संग बहुत ज्यादा होते नहीं थे, तो बहुत जहां भी कहीं सत्संग होता था तो सारी संगत पहुंचती थी। तो संगत आती गई, गुरु जी की मेहर और लॉन पूरा भर गया। और किसी संगत ने दरबार सजाया था, किसी ने कुछ इंतजाम किया था, मतलब सबने बहुत हमारी हेल्प की। तो जब संगत बहुत हो गई तो मैं लंगर वाली तरफ गई, तो मैंने उनको बोला सेवादारों को, मैंने कहा भी लंगर कम ना पड़े क्योंकि संगत तो बहुत आ गई है, तो अब कैसे करना है। तो उन्होंने बोला आंटी आप लंगर की तरफ झांकोगे भी नहीं, आप जाके दरबार में बैठो, गुरु जी सारा लंगर पूरा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जो केटरिंग वाला है वो बोल रहा है आलू पूड़ी का भी इंतजाम है, अगर लंगर खत्म भी होगा तो मैं आलू पूड़ी सर्व करूंगा, कोई भी संगत भूखी नहीं जाएगी, सब लंगर खा के जाएंगे। और सब कुछ इतना अच्छा इंतजाम हुआ, सब शबद चले, पुरानी सारी संगत, कमांडर अंकल थे, सब पुरानी संगत, सब ने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग किए। और जब लंगर हो गया, सब हो गया, तो सेवादारों ने बोला कि आंटी 1,000 थाली लगी थी। सोचो 200-300 लोगों के इंतजाम में गुरुजी ने 1,000 संगत को लंगर दिया। क्योंकि गुरुजी संगत के रूप में आते हैं, और वो बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी थी, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस शादी में। तो गुरुजी देखो संगत के रूप में आए और गुरुजी ने कराया। तो जो गुरुजी की कृपा है, वो कुछ हमें सामने दिखती है और कुछ जो पीछे से चल रही होती है। कोई ना कोई आपको संगत मिल जाएगी जो आपका सहारा बन जाएगी। तो वो डोर तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, वो हमें चला रहे होते हैं। पर दुआ अंकल ने बहुत मदद की, उसके लिए मैं आज भी उनका शुक्राना करती हूँ। और मैं सुरेश अंकल का बहुत, वासन अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पूरी मल्टीलिंगल टीम का शुक्राना करती हूँ, जो ये इतने एफर्ट्स करके पुरानी से पुरानी संगत को कांटेक्ट करते हैं, बुलाते हैं, और हम सब के लिए इतने अच्छे सत्संग अरेंज करते हैं। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है इन पे, और इन पे रहे। मैं अब दुआ अंकल को बोलती हूँ, वो आए और आके अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। दुआ अंकल आप किसी और आईडी से हैं तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। जय गुरु जी। डीएन दुआ अंकल जी। जय गुरु जी अंकल। कशी आंटी जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ जब तक जी। अंकल ज्वाइन करते हैं। जय गुरु जी। हाँ जी। जैसे अंकल जी आएंगे आप मेरे को बताना। तो सत्संग गुरु जी के इतने सत्संग है कि पूरी जो हमारी लाइफ है वो एक सत्संग ही है। हम लोग जब गुरु जी के पास गए थे, तो मैं आपको स्टार्टिंग का ही सत्संग सबसे पहले सुनाती हूँ। हम लोग जब गुरु जी के पास गए थे तो हमें किसी ने सिर्फ ये बात बोली थी कि सानू ते गुरु जी मिल गए ने, और ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा उत्थे खुश हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि उन्होंने आपको बताया, तो पूछना तो था कौन से गुरुजी हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हम मिल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू तो किसी पे विश्वास नहीं करती, साधुओं पे गुरुओं पे। मैंने कहा पता नहीं, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं देख के आऊं, मिल के आऊं कि किन गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने उनसे एड्रेस लिया और हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए। और गुरुजी के पास हमने कुछ, हमें मतलब पता ही नहीं था गुरुजी का, लेकिन वो गुरुजी का रूप, वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस, वो ओरा, वो डिवाइन, मतलब वो तो शायद किसी भी पुरानी संगत के पास शब्द नहीं है कि जो हम बयान भी कर सकें। बस वो फीलिंग्स आज भी याद है कि हमने वहाँ क्या फील किया। तो गुरुजी के पास बैठे, और थर्सडे को गुरुजी ने हमारे से कोई बात नहीं की। फ्राइडे को फिर से हम गए दोबारा, और गुरुजी ने मेरे अंकल से पूछा की नाम है तेरा, कित्थों है, की करना है, 3 बातें पूछी। और मेरे से कोई बात नहीं हुई। हमने लंगर खाया, गुरुजी के हाथ से प्रसाद लिया, खाया। और सैटरडे फिर से हम फिर से शाम को गुरुजी के पास, जैसे कोई खींच रहा था हमें, मतलब हम इंतजार में होते थे कि शाम हो और हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाएं। तो 2 दिन हमको ना गुरुजी की सेवादारों ने बहुत गुरुजी के एकदम पास पास बिठाया था।
तो तीसरे दिन जब हम गए तो मुझे लगा कि भाई यहाँ यही तरीका होता होगा, आगे ही बैठना मेरे को। तो हम बिल्कुल गुरुजी के पास आगे आगे बैठ गए। तो गुरुजी जब अपने रूम से आए चोला पहन के, तो गुरुजी ने फिर से मेरे हस्बैंड से पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सेम बातें बोली, वो गुरुजी को पता होती थी, लेकिन गुरुजी ने अपने सामने खड़े करके उनको ब्लेस करना होता था संगत को, इसीलिए गुरुजी ये बातें पूछते थे। तो मेरे हस्बैंड ने बैंक में थे, तो उन्होंने वीआरएस ली हुई थी उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी हले ते मैं वेला वहां। तो गुरुजी के अंदर लै एक मैं वेला एक और वेला आ गया। तो सारे लोग बड़ी जोर जोर से, मतलब लाइट सा हो गया एकदम से माहौल, तो हंसने लगे। मेनका गांधी आंटी वगैरह सब बैठी थी, तो सब हंस रहे थे। तो हम चुपचाप बैठ गए। बड़ा लगा कि सबको पता चल गया अभी हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम तो वेले बैठे हुए हैं। तो हम बैठे थे, तो गुरुजी ने ना अच्छा अपने, है ना दीना। हाँ जी, तो गुरुजी ने मेरे को एकदम जोर से बोला कि चलो पीछे जाके बैठो। तो मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि इतनी जगह पड़ी है और गुरुजी मेरे को पीछे जाके बोल रहे हैं बैठो। तो मेरे को ऐसा लगा मेरी इंसल्ट हो गई है, और मैं पीछे बैठ के वहां रोती रही। तो उसके बाद शब्द सुनती रही, रोती रही। तो गुरुजी ने जब अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया, तो वो हम लोग बाहर जाके खाते थे। तो जब हम बाहर खा रहे थे, तो मुझे संगत के जो पुराने संगत थे उन्होंने बोला कि आंटी आप क्यों रो रहे हो, गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे कर दिया है और आपके बुरे समय को पीछे कर दिया, और आज आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। और आप मानो जय कि गुरु कुछ जी समय आंटी से जी। घर में एक प्रॉब्लम चल रही थी। जय हाँ गुरु जी जी आंटी। आंटी जी। जय गुरु जी आंटी जी, अंकल ने ज्वाइन कर लिया है। ओके जी। ओवर ठीक है टू आंटी। अंकल, दो अंकल जी। नमस्ते। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही मेरी? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु अंकल जी मेरी साथ आवाज संगत आ रही जी। है? मेरी आवाज आ शुक्राना रही है? गुरु जी महाराज मंडलिंग धूम प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु जी की कृपा से दो अंकल ने ज्वाइन किया है, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। शशि आंटी दुआ जी का स्वागत करें प्लीज। ओवर टू यू शशि आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल। जय मैं गुरु जी। जय गुरु जी। दुआ सच्चा। दो अंकल का वेलकम कर रही हूँ, और अंकल एब्सेंट थे, लेकिन गुरु जी शायद नहीं नहीं, चाहते हैं कि मैं फिर से। मैंने आपका सारा सत्संग सुना, मैंने आपका पूरा ओ, सत्संग सुना। ठीक है अंकल। तो हाँ आपका हाँ। बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू जय दो गुरु जी। अंकल। दो जय अंकल गुरु जी। प्लीज इनिशिएट। मेरी आवाज आ रही है आवाज? हाँ जी अंकल, आवाज आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। गुरु जी को चरण वंदना। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी लवली डिवाइन संगत जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, उनका हार्दिक स्वागत और मेरा नमस्कार। दर दर रुल देसा किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरण नाल ला लिया। नाम तेरा गांदिया ने दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरु जी महाराज। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ सत्संग करवाने ਦਾ। जब तक आप जी की मेहरबानी ना होवे कोई सत्संग नहीं कर सकता। अगर गुरु जी की मेहरबानी ना होंदी तो ना मैं सत्संग कर रहा होंदा और ना ही तुसी सुन रहे होंदे। शुक्राना मल्टी लैंग्वेज ग्रुप का, जिन्होंने इतना अरेंजमेंट करके गुरु महाराज जी के दरबार दे विच दर्शन करवाए।
और मैनू मौका दिता सन सत्संग करन दा। गुरु जी दे दरबार दे विच मैं जुड़िया सी 99 तो, आज तो 24 साल पहले। और गुरु जी दे दरबार दे विच तब तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक गुरु जी की मेहरबानी ना हो, जब तक गुरु जी ना चाहन। और जो भी जुड़ता है गुरु जी दे नाल अपनी इच्छा के हिसाब नाल जुड़ता है, अपनी मर्जी के हिसाब नाल जुड़ता है। किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं जोड़िया। और इच्छा साड़ी की हैगी है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गड्डी चाहिए। दुनियावी चीज़ों ਲਈ ਅਸੀਂ भाव बना के इच्छा बना के ते गुरु दरबार पहुंचने हैं। और जब उस दरबार दे विच तो इच्छा पूर्ण हो जाती है ते वो फेथ विच कन्वर्ट हो जाती है। शुड आई कंटिन्यू पंजाबी या हिंदी दे अंकल? अंकल हेलो, पंजाबी, पंजाबी। पंजाबी ठीक है। हाँ जी। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो दैट कन्वर्ट्स इनटू फेथ। जब फेथ हो जाता है तो फिर लव हो जाता है उस जगह के नाल। तुसी गए किसी दरबार दे विच, जो इच्छा लैके गए पूर्ण हो गई तो तुम्हारा फेथ हो जाता है भी इस दरबार में मैंने इच्छा मेरी पूर्ण हुई सी। और जब प्यार हो जाता है तो फिर ब्लैसिंग्स होंगी हैं, गुरु महाराज की ब्लैसिंग्स। सो द चेन इज तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे भाव, फेथ, लव एंड गुरु जी ब्लैसिंग्स। सो जो गुरु जी दरबार में जब 24 साल पहले पहुंचा तो मैं भी किसी प्रॉब्लम के नाल पहुंचा सी। मेरी ब्रदर, छोटे ब्रदर सी जो किसी कस्टम केस दे विच इन्वॉल्व हो गए सी। ते उस चक्कर दे विच मैनू गुरु जी कोलों जाना पिया। कहते ना गुरु गोबिंद दोनों खड़े काको लागो पाए, भले हरि गुरु आपनो जिन गोबिंद दिए मिलाए। गुरु वो है जो तुहानू गोबिंद नाल मिलवांदा है, ईश्वर नाल मिलवांदा है। पर गुरु नाल कौन मिलवांदा है? गुरु इस तरह तो नहीं मिलता। सच्चा गुरु आज तुसी टीवी खोल लो, 100 गुरु बैठे ने अपना दुकान खोल के लेक्चर भाषण दे रहे हैं, अपनी सिद्धियां शो कर रहे हैं। शुद्धियां नहीं, सिद्धियां। लेकिन सच्चे गुरु का प्राप्त होना ये तुहाडे शायद पिछले जन्मां दा कर्मां दा फल हैगा जो तुहानू सच्चा गुरु मिलता है। तो मेरे भी शायद पिछले कुछ जन्मां दा अच्छे कर्म सी जो इस गुरु जी नाल मुलाकात हुई। मैं गुरु दरबार दे विच किसी अंकल दे थ्रू पहुंचा, मैनू लैके गए। उन्होंने मैंने पहले पूछा कि तुहानू गुरु जी ते विश्वास है भगवान ते? तो असी क्योंकि प्रॉब्लम इसी ट्रबल ही सी ते साडे लिए तो कोई भी एक रोशनी दिखाने की गल सी, दिया दिखाने की गल सी। मैं इमीडिएटली रेडी हो गया, हाँ ठीक है। उन्हें कहा ठीक है, तुसी अगर चलना है तो शामी 6 बजे के करीब इस जगह ते ईसेक्स फार्म्स हैगा, उत्थे आ जाना, मैं तुहानू उत्थे मिल जाऊंगा, तुहानू ले जाऊंगा उत्थे। गुरु जी शाम नू बैठते सी। कहंदे असी शाम नू 6 बजे उत्थे पहुंचे गड्डी लैके, ते अंकल खड़े सी मैनू लैके गड्डी दे विच सारे रास्ता दसदे गए कि किस तरह गुरु जी ने उन्हां ते मेहरबानी की, उन्हां ते कल्याण किया, उन्हां दे ब्लैसिंग्स कीते। ते तुसी जाके बस मत्था टेकना है, तो मेरे पीछे जो मैं करा तुसी उस टाइम फॉलो करना है मैंने। ठीक है। सो असी एम्पायर स्टेट पहुंच गए, ते गुरु दरबार बैठ गए। तो गुरु जी आए अपने कमरे चों, अपनी गद्दी ते बैठे, सारे लोग
ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। तो समझिए वो एक तरफ हो गया। फिर मैंने गुरु जी मैं हाथ जोड़े, प्रणाम किया। की ना है तेरा? ना दसिया। की कर दे हो? मैं कह जी अशोका होटल मैं इंजीनियर हैगा। किथे रहंदे हो? बह जाओ। मैं इस तो पहले कि कुछ दसा, गुरु महाराज ने मैंने इशारा करता बैठने का। मैं जाके बैठ गया। उस टाइम संगत इतनी ज्यादा नहीं होती सी। एम्पायर स्टेट छोटा नीचे जरा हॉल हैगा बेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 7 ਦਿਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਲਈ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਦੇ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ 5% ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। उन दिनों मेरी गुरु दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी दी रंग सी की रंग दिखा रहे सी। खैर करते करते केस चलता रहा।
5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਠੋ ਉਠੋ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ अपना लंगर प्रसाद करके आ गए। लेकिन अगले दिन कोर्ट की डेट सी, सवेरे कोर्ट की पेशी हुई एंड वी वर डिस्चार्ज वेरी ग्रेसफुली विदाउट मच ऑफ पेनल्टी। जिसकी कोई सजा हो सकती सी कोई बहुत लंबी, उसके विच उन्होंने सानू डिस्चार्ज किया विद माइनर पेनल्टी। ये सब गुरु जी की मेहरबानी सी। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ 3% ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿਊਟਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ और 5 महीने लग गए उस केस में डिस्चार्ज होने दे विच, एंड वी वर डिस्चार्ज वेरी ग्रेसफुली। गुरु जी ने नरक जो सानू कढ़िया। और संगत जी बिलीव करो, आज 24 साल हो गए ने। उसके बाद ना तो मैं वो ऑफिशियल्स देखे उस जगह पे जो आंदे सी, और ना ही वो जज देखी दोबारा उस केस के बाद। सो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग सी, मेहरबानी सी। गुरु महाराज ने इन्ना साढ़े ते कल्याण किया। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक बार तुसी ऐसे दरबार के विच पहुंच जाते हो जिथे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स जो है वो 1 to 1 हर बंदे ते है। तो मेरा सत्संग कई बार मैं किया भी है, पहले संगत ने सुनया होना है। तो संगत जी सत्संग एज ए गुरु जी ब्लेसिंग्स लैके उसको हमेशा सुनो। इट्स लाइक ए मेडिसिन। जिस तरह कोई अगर बीमारी हो जाती है ना, डॉक्टर दवा देंदा है भी ये 5 दिन खाओ, अगर दवा ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर वो 3 दिन की होर एक्सटेंड कर देंदा है। वो 3 दिन नहीं होती तो फिर वो थोड़ी देर होर एक्सटेंड कर देंदा है। और कई मेडिसिन ऐसी हैं जो 6-6 महीने चलती हैं, एंड देयर आर सम मेडिसिन विच गोज फॉर लाइफ, पूरी लाइफ चलती हैं जब तक तुसी हो। लाइक ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, उसकी गोली तुसी सवेरे खा, गोली वही हैगी, मेडिसिन वही है, लेकिन तुसी खाओगे तो ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और शुगर भी ठीक रहेगी अगर गोली खाओ, गोली सेम ही। सो सत्संग इज लाइक ए मेडिसिन। तुसी जितनी बार सुनोगे, जस्ट सी इट इज नॉट कोई कथा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नाटकीय रूपांतर नहीं। दिस इज कि किस हद तक, किस स्टेज तक गुरु जी की ब्लैसिंग हो सकती है, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका। और रियल गुरु का, सच्चे गुरु का एक अपने भगत लिए, अपने डिसाइपल लिए किन्ने को यानी कि फिक्र है, किन्ना को कल्याण होता है। दिस इज दिस सत्संग। सो सत्संग जिनी बार सुनोगे वो किसी ना किसी लिए सत्संग के विच ही मैसेज होता है। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स टू बी गिवन बाय गुरु जी। किसी को सत्संग सुनवा के ब्लेस करते हैं, किसी को लंगर प्रसाद खिला के, जो लंगर प्रसाद मिलता है तुम दरबार या जल प्रसाद मिलता है, दिस इज ऑल ब्लेस्ड बाय गुरु जी। और इधर गुरु जी ते कहते लंगर करने के बाद कुला भी नहीं करने देंगे, क्योंकि कहते कुले के विच ब्लेसिंग्स जो है लुढ़ ना जान, इस वास्ते कुला भी नहीं करने देंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दी। और किसी को गुरु जी जो है भजन सुनवा के, अपने गुरु जी कहते मेरे दरबार दे तुसी आओ तो अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल उत्थे छोड़ गया जिथे तुसी अपने जोड़े उतारे हैं, और कम विद दिल दे नाल, हिरदे दे नाल, प्यार दे नाल दरबार दे विच आओ। गुरु जी ने जो मंदिर बनवाया है भाटी माइंस दे विच, बड़े मंदिर के नाम से, दैट इज ए शिव धाम। उस धरती दे, उस जगह पे गुरु जी ने कहते हैं 12 शिवलिंग का उस जितनी शक्ति है, पावर है, उस जगह से देती है। और जो भी उस जगह से बैठ के गुरु जी ना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, ब्लैसिंग्स उत्थे ही मिलती है। सो फेथ इज आवर्स, विश्वास साडा है। क्योंकि इंसानी रूप दे विच असी तो सिर्फ जिहड़े से भाव इच्छा जिहड़ियां एक लिस्ट लैके जे भी चलने हैं। एक इच्छा खत्म हुई, अगली इच्छा लिए गुरु जी को प्रे करता, अगली खत्म हुई, उस तो अगली। इच्छावां दा कदी अंत नहीं होंदा है। तो गुरु जी जिहड़े सानू उस तो अलग करना चाहते हैं। गुरु जी जो है वो कहते हैं भी मैं रियल माने जो संगत नूं देण लई
ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ। ਕਿਡਨੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੈ ਔਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ what we have heard in the satsang in Guruji's ਦਰਬਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ 10% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 10%, ਕਨੈਕਸ਼ਨ 20% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 20%, ਕਨੈਕਸ਼ਨ 50% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 50%, ਔਰ 100% ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਵਾएंगे भी सही तो गुरु महाराज की मेहर होएगी, वो तई हो सकेगा। एनीवे जिस टाइम ये होया उसके बाद ਅਸੀਂ गुरु महाराज के दरबार च रेगुलर जाना शुरू हो गए। और ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, आई थिंक मैं 99 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। उन्होंने खुद किया कि बड़े मंदिर पहुंचो, बड़े मंदिर आया करो। सो आज ते बड़े मंदिर कोई भी जा सकता है, क्योंकि उस साकार रूप ਦੇ 7 साल गुरु के चरणों जल बैठे रहते थे। बड़े मंदिर भी जाते सी जिस तरह गुरु जी ने इजाजत दी। मेरे बेटे ਨੂੰ गुरु जी ने US भेजा। ਉਹ ਜਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 99 ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ US ਭੇਜਿਆ MS ਕਰਨ ਲਈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ पंजाब चंडीगढ़ तो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ he went to California MS ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ MS ਉਹਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਜ਼ ਅ ਬੈਚਲਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 3 ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਾਓ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫਾਰ ਹਿਮ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ गुरु जी रिक्वेस्ट करता है गुरु महाराज इस कंपनी तो मैं एक लैटर दिलवा दो इंटरव्यू का। जॉब चाहे बेशक ना दिलवाना, जॉब से मेरे को 3 है गया, मैं कोई भी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो। दे वाज ए वेरी बिग कंपनी। अगले दिन गुरु जी सपने च आए ते एक स्लिप दी। ले तू चिट्ठी मांग रहा सी ना, ये ले चिट्ठी। तो स्लिप देख के ये भी दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स बाय गुरु जी। आप सपने चाह के आपको ब्लेस कर देने। तो उन्हें सवेरे मैंने टेलीफोन किया, पापा इस तरह राती गुरु जी आए सी सपने दे विच एक स्लिप दे गए ने। वो मेरे को ना छुपा गया कि मैं गुरु जी को इंटरव्यू ले मंगया सी। इस कंपनी का एक इंटरव्यू लेटर मैं दिलवा दो। मैं कि अच्छा ठीक है, की लिखा है? गुरु कहता उधर लिखा है इक्विटी, EQUITY एंड नीचे $US सो मच। कहना मैं समझ नहीं आई कि मतलब की है। मैं कहता मतलब समझने की जरूरत है। गुरु जी कहते नहीं मतलब नहीं समझो, कनेक्शन लगाने की कोशिश करो। खैर एनीवे वो मेरे को छुपा गया कि मैं इंटरव्यू ले गुरु जी ने किया सी। और 6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा उस कंपनी दे विच। 6 महीने बाद जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों के विच
then he disclosed me कि पापा इस समय मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ मैं गुरुजी ने रिक्वेस्ट की थी तो मेरे इंटरव्यू चल रहे थे सो अल्टीमेटली 3 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए ने एंड जॉब इज नॉट माइन जॉब इज फॉर समबडी एल्स क्योंकि द रिक्वायरमेंट इज एमबीए फाइनेंस एंड मेरी जो डिग्री है एमएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इट्स नॉट एमबीए फाइनेंस मैं उन्होंने पूछा कितने बच्चे सी कहंदे 45 मैं क्या कितने शॉर्ट लिस्ट हुए कहने लगा 3 तो मैं क्या तेन समझ नहीं आती अजे भी इट इज नॉट बाई चांस इट इज बाई चॉइस कहते पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो आपको छोटी सी बात बताओ आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो ऐसा इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रोएक्टिवनेस यू बिलीव इन गुरुजी यू हैव फेथ इन गुरुजी एनीवे उसने कहा जी कल मेरा प्री फाइनल इंटरव्यू है फिर मैं उन्होंने पूछा मैं अच्छा तेन उन्होंने शॉर्ट लिस्ट क्यों किया तेरी क्वालिफिकेशन कहना बस मेरी क्वालिफिकेशन का इतना रिलेशन सी कि कंपनी दी इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज इन्वेस्टमेंट बैंक their investment in the pharmaceutical companies so that pharmaceutical word was only a relation between my qualification and the interview I said okay anyway जो भी है so अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू होया एंड एक एमबीए फाइनेंस उड़ गया now the competition was between MBA finance and MS biomedical engineering then again he is telephoning me कि पापा कल फाइनल इंटरव्यू है बट इट्स 110% द जॉब इज फॉर दैट बॉय बिकॉज ही इज एमबीए फाइनेंस आई सेड देख जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हम यही संगत से सुनते थे कि जो सीनियर संगत जो पहले होती थी हमारे से पहले जुड़े हुए थे कि अगर आपको डाउट है तो आप 2 पर्चियां गुरुजी के दरबार में डाल लो एक पर्ची उठा लो जो गुरुजी महाराज का हुक्म होगा वो आपको मिल जाएगा बोले नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी जय गुरु जी 99.9% गुरु जी is there faith is there but 1.1% at back of the mind दिमाग ये कहता है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे I mean this is really a misbelief for संगत कि आप इतना गुरु दरबार में जाते हो और आपको पता है गुरु जी इज महाशिव वो त्रिलोकी हैं 3 लोगों के दर्शक हैं कुछ भी कर सकते हैं जब जो जिंदगी दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं तो उसके लिए फेथ को ट्रस्ट में चेंज करना इज ओनली दिस 0.1% आज हम सभी इसी में घूम रहे हैं 99.9% तो फेथ है गुरु जी हैं बट 0.1% फिर माइंड में आता है कि यार शायद गुरु फैक्टर काम ना करे ऐसा नहीं है क्योंकि गुरु दरबार में प्रारब्ध के हिसाब से जो भी है वो आपको मिलेगा गुरु जी भी यही कहते हैं जो आपकी प्रारब्ध में है उसको कोई रोक नहीं सकता आप जब गुरु दरबार में पहुंचते हैं तो आपके 90% कहते हैं जो कष्ट है कर्म है वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं 10% आपको सहन करने की वो शक्ति देते हैं कि फैसिलिटेट कर देते हैं कि एक हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो उसको एक चींटी जितनी करके वो निकाल देते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो है फेथ है वो ट्रस्ट नहीं बन पाता नहीं तो मैंने कहा ठीक है अब कल आपका फाइनल इंटरव्यू है लेट इट हैपन तो अगले दिन संगत जी फाइनल इंटरव्यू सी एंड 1 बजे मैंने फोन आया कि पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी एन अमेरिकन कंपनी इज सिलेक्टिंग ए बॉय जिसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने जो नोटिफाई किया उसे नाल मैच नहीं करती एंड दे सेड वरुण वी आर selecting you with a hope that you will clear this 3 accounts test with 70% marks in each test every month. And the day you get less than 70%, you are not, your job is not there. तो कहने लगा पापा जॉब तो 3 महीने दी है क्योंकि मैंने फाइनेंस अकाउंट्स का ABC भी नहीं पता है and they have given a box of books to study and the course and I have to prepare for that. I said okay कोई बात नहीं बेटे आपको यहाँ तक लेके आए ना गुरुजी तो आगे भटकाने के लिए नहीं लाए कुछ आने के लिए लाए हैं तो मेरी उसने बात सुन ली लेकिन वो
लेकिन घबराहट के साथ, पापा जॉब तो 3 महीने की, एंड द कंपनी टोल्ड हिम दैट यू कैन नॉट साइन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट आउटसाइड एज पर देयर लॉ, लोकल लॉ, सो टिल यू क्लियर दिस टेस्ट एंड यू क्वालिफाई दिस। पहले महीने टेस्ट हुआ तो he got 82 marks, and next month he got 71 marks, and the last he got 72 marks. Jai Guruji, after 3 months he cleared that, and he remained in that company for 2.5 years. It was an big investment bank of USA. मैंने उससे फिर मजाक किया, मैंने कहा इसमें गुरु जी का क्या कल्याण है, तुमने तो मेहनत करी, शॉर्ट लिस्टिंग तेरी हुई इसमें। कहता पापा गुरु जी का ये कल्याण है कि आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट एंड आई एम पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट एट $, जो गुरु जी 6 महीने पहले लिख के दे गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सो गुरु महाराज की इतनी स्पेसिफिक ब्लेसिंग, मैं जब भी सत्संग शुरू करता हूँ मोस्टली ये सत्संग जरूर सुनाता हूँ कि गुरु महाराज क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग जब जाते हैं तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें कि गुरु महाराज मैं जिस काम को करूं उसमें मेरा साथ देना, वो काम हो जाए तो गुरु कृपा, और अगर ना हो तो गुरु इच्छा। दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन हम लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता है। उसके बाद उसने यूएस में वो रहा, और शुक्राना करने के लिए सत्संग करना था, तो वो कहता है पापा मैंने सत्संग करना है वहाँ घर में। मम्मी को टेलीफोन किया कि मम्मी सत्संग में वो कैसे प्रसाद कैसे बनाते हैं, सब्जियां कैसे बनाते हैं, क्योंकि बैचलर है, बाहर से ही खाता है। घर में उसने किचन तो थी लेकिन सामान वगैरह जो था नहीं था। तो मम्मी ने कहा कितनी संगत है, उसने पूछा कि 45 के करीब हो जाएगी। तो माँ ने उसको बता दिया कि क्या क्या मीनू में क्या क्या बनाना है, छोले पनीर, कितने छोले लाने हैं, कितना पनीर लाना है, और फिर तो वीडियो कॉल करके मेरे से ये बाकी जो तूने तैयारी करनी है कर लेना, और तू ऐसे करना प्रसादा तो नहीं बना सकेगा, फुलके तो नहीं बना सकेगा तो बाजार से कुलचे ले आना। 100 कुलचे हो गया, लेके आया। बाकी भी सामान जो था उसने इकट्ठा किया। शाम के टाइम शनिवार को उसने बनाना शुरू किया। संडे को सत्संग था, सुबह 11 साढ़े 11। तो जब शुरू किया, माँ ने उसको बताया इतने इसको ऐसे कर डायरेक्शंस दे रही है। तो उसके दिमाग में आया कि संगत को कुलचे नहीं खिलाने, क्योंकि गुरु जी ना इस चीज के हक में नहीं थे। कई बार संगत को कहते थे कि वो जब जाते थे आर्मी ऑफिशियल्स के यहाँ कि आंटी प्रसाद आप ही बनाया करो, उस चीज को इंसिस्ट करते थे। तो उसके दिमाग में वही था। तो फिर मार्केट में गया, 5 किलो आटा भी लेके आया, चकला बेलना लेके आया। तो शंकर जी उसने, उस बच्चे ने जिसने आज तक आटा नहीं गूंदा था, कोई पानी का गिलास नहीं उठाया था, उसने 100 फुलके बनाए शनिवार रात को। आप बिलीव करोगे? और फुलके बना के बाकी शायद सब कुछ तैयारी करके सो जाता है। सोता है तो सपने में क्या उसको आता है कि आ, कोई किचन में घुस गया है, और एकदम उठ के वो किचन में जाता है तो देखता है ये 3 आदमी जो हैं, वो जो इसने बनाया है प्रसाद उसमें हाथ डाल के वो खा रहे हैं। एक आगे था, 2 पीछे थे। तो एकदम ये घबरा गया। इसने पूछा आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा भी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। तो पड़ोस में रहते हो तो पर आप क्या कर रहे हो? ये दरवाजा तो बंद था, आप अंदर कैसे आए? तो कहने लगा नहीं जी, दरवाजा खुला हुआ था, हम इसी दरवाजे से आए हैं। तो कहने लगा मैं तो 2 ढाई साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कौन से घर में रहते हो? तो इसने एक को आगे जो खा रहा था उसने उसका हाथ से पकड़ लिया, इज लिटिल स्टाउट, पकड़ के इसने कहा मुझे आप दिखाओ कहाँ पे हो। तो वो ये आगे चल रहा था और 2 पीछे चल रहे थे साथ में। जो 90 डिग्री पे एक दूसरा घर था फ्लैटों में, वो भी खुला था, उसके अंदर घुस गए। आगे आगे ये घुसा, जिसको ये पकड़ा हुआ था उनको लेके, और पीछे वाले 2 थे वो भी उसके पीछे आ गए। तो संगत जी जब उस घर में घुसे तो ऑल द 3 मर्ज्ड इनटू वन एंड दे अपीयर टू बी गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी
यही टेस्ट करने आए थे कि जो तूने लंगर बनाया है उसमें नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है। क्योंकि होता है ना आदमी को कि पता नहीं, मैंने टेस्ट तो किया नहीं, उसमें नमक मिर्च ठीक है ना, कल को संगत आएगी तो मजाक ना उड़ाए, पहली बार बना रहा है। लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लंगर प्रसाद बनाते हो, ये अपना अपना वो है, तरीका है सोचने का। आप अलग कटोरी में निकाल के उसको टेस्ट कर लो, देखो अगर नमक कम है तो बाकी वाले में मिला के जो कटोरी आपने टेस्ट किया वो एक तरफ कर दो, जो ज्यादा है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट कर लो। इसमें कोई ऐसा कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जो है फिर भी कहते हैं कि भोग लगाना है तो उसको शायद जूठा नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी यही उसको एश्योर करने के लिए आए थे कि जो तूने बनाया है इट इज, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। और अगले दिन संगत जी, जो संगत आई, सत्संग हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि वरुण आज जो तूने लंगर बनाया था दैट वाज बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो गुरु महाराज आपको जो है ये हर चीज संभालते हैं आपका। आप जहां भी गिरने लगोगे गुरु महाराज को याद करिए। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करो, मांगो नहीं मानो। और मैंने इस 24 सालों का तो यही जिस्ट निकाला है कि गुरुजी ने यही कहा है कि अच्छे इंसान बनो, बंदे बनो। पंजाबी च कहते सी बंदे बनो, इसका मतलब ये कि एक अच्छे इंसान बनो। तो 24 साल में मैं तो अच्छा इंसान नहीं बन सका। रीजन बीइंग कि गुरुजी ने पहली दिन ही मेरे को, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, जिस दिन पहले दिन मैं गया था कि मेरी ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा बैजा कई दा नहीं होता, मैंने सब पता है, मैंने सब पता है, कई दा नहीं होता, मंगी दा नहीं होता। दैट वाज द मैसेज गिवन टू मी। बट डिस्पाइट दैट आज भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पर्ची लेके गुरु जी के दरबार में पहुंच जाता हूँ, गुरु जी बस दिस इज द लास्ट पर्ची, इसके बाद मैं नहीं मांगूंगा आप। मतलब एक मांगने का तरीका जो है वो भी चेंज हो गया कि हमने तो लगा दिया अर्जी, अब गुरु जी आगे आपकी मर्जी। तो कहने का मतलब गुरु जी भी कहते हैं, और हमारे गुरु जी भी इतने भोले भाई हैं, वो भी कहते हैं ठीक है तू आता कनेक्शन के लिए आ तो सही दरबार में, दरबार में माथा तो टेक, तू कनेक्ट होने की कोशिश तो कर, बाकी तो गुरु जी संभालेंगे अपने आप। और संगत जी गुरु महाराज से अ, आप कोशिश करिए। खैर मैं तो ये कहता हूँ, ये जितने भी जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई बार गुरु जी को लोगों को दर्शन देते हैं, किसी को ओम के रूप में, किसी को चपाती के ऊपर ओम के रूप में, किसी को गद्दी के ऊपर नजर आते हैं। तो हम लोग की कोशिश क्या होती है कि हम अपने साथ वाले को बताएं कि देखो सामने वो गुरु जी नजर आ रहे हैं, तो वो भी देखने की कोशिश करता है और साथ वाला फिर साथ वाले को बताता है, तो एक डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है। अगर गुरु जी ने आपको कोई चीज दिखाई है तो आप यकीन मानिए ये सिर्फ आपके लिए है। गुरु जी का हर एक के साथ 1-to-1 कनेक्शन है, हर एक की जर्नी जो है वो 1-to-1 जर्नी है। तो उसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो दूसरी संगत को जिसको आप बता रहे हैं कि उसको गुरु जी नजर आ रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे, वो अगले दिन किसी सत्संग में जाएगा और गुरु जी को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसका गुरु जी से कनेक्शन बनना तो दूर, वो ढूंढेगा कि मेरे को तो नजर नहीं आ रहे, मेरे को तो आज ये रोज की खुशबू जो आती है किसी को आती है किसी को नहीं आती। हम भी जब शुरू शुरू में जाते थे तो संगत जी यकीन मानिए कि हम घर तक आते थे, मैं और मेरी आंटी दोनों को खुशबू रात को पूरी रात हमारे साथ रहती थी। और मैं उससे पूछता था कि तेरे को ऐसी, तो कहती थी हाँ मेरे को भी आई। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी। तो गुरु महाराज का ये अपना तरीका है कि उन्होंने किसको कैसे ब्लेस करना है, कितनी देर में ब्लेस करना है। मैंने आपको बताया ना 90% गुरु जी ले लेते हैं, 10% जो है आपको वो भुगतनी होती है, वो भी गुरु जी फैसिलिटेट करते हैं। उस 10% की ग्रेविटी जो है वो उसी दिन है, क्योंकि संगत में कई हमने देखा कि जिस दिन आए उनका कल्याण उसी दिन हो गया, गुरु जी कहते चलो ताजा कल्याण किया उसी दिन ही। और कईयों को 2-2 महीने लग गए, कईयों को 6-6 महीने लग गए, कईयों को सालों साल लग गए। ये सब जो 10% है उसकी प्रारब्ध वो गुरु जी जानते हैं कि किसी का कल्याण 5 महीने। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि 5 महीने आप या 6 महीने या 2 साल आपको गुरु जी खींचते रहे, और कोई ना कोई तरीका भी आपको बताते हैं, टोटके भी बताते हैं। गुरु जी ने किसी को कहा जी आप छोलों को परवाह करो, किसी को कहा कि आप गुड़ का दान करो। तो उससे क्या होता है कि एक संगत को एक भरोसा, एक विश्वास होता है कि हाँ कल्याण होने की लाइन में है हम, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। गुरु जी को पता है, गुरु जी ने बताया है, सजेस्ट किया। तो अब किसी को जैसे
मैंने सुना सिलेक्ट सिटी मॉल वाले को जब उन्होंने ये मॉल खरीदा था तो उनको 144 करोड़ की बिड थी, उनके पास 14-15 करोड़ भी नहीं था, और गुरुजी ने उनको सिक्के दिए थे कि एक सिक्का डेली आपने, ये मैंने सुना है सत्संग, परवाह करना। और जिस दिन आखिरी सिक्का परवाह किया उस दिन उनके अकाउंट में 14 करोड़ जो दिए थे वो फालतू से, बाकी उन्होंने पे कर दिया। तो ये गुरु महाराज का जो तरीका है हर एक को अपने आप ब्लेस करने का, ये गुरु महाराज ही जाने, और हमें उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। कई बार मैंने देखा है संगत एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, नहीं गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे कहते थे। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए, क्योंकि जब गुरुजी का हर एक के साथ 1-to-1 कनेक्शन है, तो जो गुरु की ब्लेसिंग्स हैं वो भी 1-to-1 है। जो अगर उन्होंने गुरुजी ने कोई दर्शन दे के उनको कुछ कहा है तो सिर्फ वो वही जानते हैं या गुरुजी जानते हैं। तो इसलिए तीसरे आदमी की उसके ऊपर एनालिसिस करना या टिप्पणी करना, आई थिंक इट इज अनकॉल्ड पाथ, हमें नहीं करनी चाहिए। गुरु जी भी इस चीज को मना करते थे कि आप सीधा आते हो, सत्संग अटेंड करो, और उसके बाद अपना घर जाओ, बिना रास्ते में कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए। आपने अपनी आंटी से भी बात नहीं करनी, और हम लोग फॉलो करते थे उस टाइम पे, और आज कितने लोग हैं उस चीज को फॉलो करते हैं। चलो गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, उसके बाद अपना कनॉट प्लेस गए, आइसक्रीम खाई, ये किया वो किया। आप सत्संग पे जा रहे हैं तो अपनी जो अपनी अम्यूजमेंट एक्टिविटीज हैं उनको मत करिए। अगर आप अम्यूजमेंट की एक्टिविटी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वहां सत्संग आपको मिल जाता है तो दैट इज बोनस फॉर यू। मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप सत्संग के लिए जा रहे हैं तो सीधा सत्संग पे जाइए और वापस ब्लेसिंग्स लेके घर पे आइए। और अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं और कहीं आपको पता लगता है कि सत्संग है, आप अटेंड करिए, उसका मजा लीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं। अब हम पीछे अलास्का में गया था अपनी आंटी के साथ क्रूज के ऊपर। तो हम लोग 13 संगत थे, गुरु जी की संगत थे, पूरा ग्रुप गया था। एक हफ्ते का ट्रिप था सियाटल से अलास्का। हम लोग तो सब गुरु संगत से तो 24 घंटे गुरु जी की बातें होती थी, गुरु जी का भजन, गुरु जी का गुणगान करना। और शिप में हमने कहा जी गुरु जी का सत्संग करेंगे, लेकिन उसके लिए गुरु जी का स्वरूप था, उनका स्थान बन सकता था, लेकिन वो पकोड़े और वो जो मीठा जो था उसके लिए थोड़ी सी चाय प्रसाद के लिए शिप के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट था। बट हम लोगों ने किचन में अप्रोच किया तो वहाँ इंडियन शेफ मिल गए। तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात ही नहीं, आप सुबह बताओ कितने बजे आपको देनी है चाय। सुबह आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 7 बजे उन्होंने मसाला चाय बना के दी, और साथ में पकोड़े बना के दिए, ब्रेड पकोड़े बना के दिए, मीठा दिया। तो हमने गुरु जी का पूरा सत्संग शिप के ऊपर किया। शिप चल रहा है, पीछे से गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो, सत्संग कर ले, तो किसी बोनस फाल। और बस गुरु जी को मांगिए, गुरु जी से प्यार करिए, इंतहा बे इंतहा प्यार करिए 24/7। गुरु जी ये नहीं कहते थे कि आप सत्संग कर तो उसको फंक्शन के तरीके से करो, आप बड़े ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हो। तो हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि चारपाई पे गुरु जी की स्वरूप रख के लोगों ने सत्संग किया हमारे टाइम पे, जब हम जाते थे उस टाइम पे। आज की डेट में लोगों ने सत्संग को फंक्शन की तरह ले लिया है, पूरी शादी की तरह वहाँ लंगर प्रसाद भी बनता है, और हर तरह के मतलब एक अजीब सी तरीका हो गया। लेकिन जो गुरुजी ने डायरेक्शंस दी हैं हमें, जो हमने उस टाइम पे सीखा है, और जो गुरुजी ने अगर मना किया किसी को, एक बार मैं यूएस गया था, उन्होंने कहा जी सत्संग में चावल नहीं बनाने, गुरुजी मना करते थे। तो मैंने उनको कहा भी ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मोस्टली जो संगत ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैली याद है, जब हम थे तो 150, 250 की संगत होती थी, और आज मल्टी मिलियंस में है, नियरली आई थिंक मोर देन 125 कंट्रीज गुरु जी का सत्संग होता है। और संगत जुड़ती है, और उसमें से 95% संगत ऐसी है जो गुरु जी से नहीं मिली, जिन्होंने गुरु जी का मंदिर भी विजिट नहीं किया, लेकिन जुड़ी हुई है। तो क्यों जुड़ी है? क्योंकि ब्लेसिंग्स हो रही हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं, गुरु जी के स्वरूप रखने से ही ब्लेसिंग हो जाती है, गुरु के सत्संग सुनने से ब्लेसिंग हो जाती है। इसमें मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। मैं सियाटल गया तो एक अंकल मिले मेरे को, तो उनको पता लगा दो अंकल आए हैं। कहने लगा दो अंकल आप ये सत्संग अगर करोगे ना तो उसमें कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात बता रहे हैं। तो मैंने क्यों, ऐसी क्या बात है? कहना जो आपका ये सत्संग है मैंने कम से कम नहीं तो 200 बार सुना है,
यूट्यूब पे। और मैं भी, जैसे आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुए थे, मैं भी किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व था यहाँ पे, और आपका सत्संग मुझे बड़ा रेलिवेंट लगा मेरे केस के हिसाब से, तो मैंने उसको इतना रट लिया है कि मुझे कुछ सब काम याद हो गए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनके ये कहने थे कि ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरा केस डिसाइड हुआ और 1 हफ्ते में मैं डिस्चार्ज हो गया। तो ये गुरु महाराज की कृपा नहीं, ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। किसी सत्संग सुनने से, पढ़ने से अगर कल्याण हो रहे हैं, तो आप तो फिर दरबार में 1.5-2 घंटे बैठते हो, गुरु महाराज की ब्लेसिंग का आप ध्यान कर सकते हो कि कितनी ब्लेसिंग्स होंगी। बट वो जो कुछ भी मिलना है प्रारब्ध के हिसाब से मिलना है, उसकी टाइम की। और इंतजार करिए, गुरु महाराज जो भी करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे, बुरे के लिए नहीं करेंगे। और जो आपके बुरे के लिए होगा वो देंगे भी नहीं, इसलिए उनसे कंप्लेन मत करिए, कंपेयर भी मत करिए किसी से कि उसका तो कल्याण हो गया जाते ही या 2 महीने में। अब जैसे हमारा भी था, हमें भी 5 महीने लग गए। तो मैंने उस अंकल को बोला जो हमें ले गए थे, मैंने कहा अंकल आप तो कहते थे कि उस दिन भोजन लंगर प्रसाद करो तो कल्याण हो जाता है। तो अब ये वो एक गलत फहमी थी, एक हमारा जो माइंड पॉल्यूटेड था, क्योंकि हम लोग आजकल जो चाहते हैं कि गुरु के दरबार में इट शुड एक्ट लाइक ATM में कार्ड डाला और ब्लेसिंग्स आ जाए, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। आपको कल्याण के, अगर गुरुजी से कुछ प्राप्ति करनी है तो गुरुजी को सब मालूम है, क्योंकि जब आप गुरुजी के दरबार में पहुंचते हो, गुरुजी आपकी बॉडी का एक्सरे कर लेते हैं कि आप किस भाव से आए हो, क्या लेने के लिए आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लेसिंग जो देनी गुरुजी ने है, लेनी आपने है, पर उन दोनों के बीच में ये जो एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जब तक वो डेवलप नहीं हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होगी। मैं ये बना रहा था होटल ताज गुड़गांव में, आई वाज चीफ इंजीनियर। उसका भी एक सत्संग है कि जब मैंने बेटे को भेजा था, तो मैंने कम से कम 25 लाख का लोन लेके भेजा था। और जब वो उसने MS क्लियर कर ली, तो उसके बाद वहां से रिसेशन हो गया और उसको नौकरी नहीं मिली। और मैंने जो है पेमेंट वापस करनी थी बैंक को, क्योंकि मैं गारंटर था उसमें। तो ये जनवरी की बात है 2008 की, और जून में मेरी रिटायरमेंट थी 2008 में। 6 महीने का डिफरेंस था। और उसके बाद हमारी कोई पेंशन नहीं थी, बस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो जो कुछ भी मिलना था वो टोटल मिलना था, उस टाइम पे मिलना भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि लोन वोन लिए हुए थे। तो मई के 27 को मेरे को एक मेरे फ्रेंड का फोन आता है बेंगलोर से कि मिस्टर दुआ, आप अगले महीने रिटायर हो रहे हो, तो क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि 30-32 साल की नौकरी के बाद रिटायर होना है, तो मैं 3-4 महीने रेस्ट करूंगा। तो उसने मेरे को एक ईमेल आईडी दिया कि आप इस पे ना अपना प्रोफाइल भेज दो। मैंने कहा मुझे अभी नौकरी नहीं करनी। तो वो कहने लगा नौकरी आपको करने के लिए कौन कह रहा है, आप अपना प्रोफाइल भेजो ना। डिसहार्टेडली आई सेंड द प्रोफाइल ऑन दैट ईमेल आईडी। तो 2 घंटे बाद जवाब आ गया कि आप सैटरडे को इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो सैटरडे क्योंकि हमारी छुट्टी होती थी, और इंटरव्यू जो था वो गुड़गांव में था, तो मैंने भी उनको यस कर दी। मैंने कहा ठीक है। और ऑन द सेट डेट आई रीच फॉर द इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू हुआ, उस पर मेरे पहले 2 कुलीग रिजेक्ट हो चुके थे, क्योंकि हम लोग इसमें अशोका होटल, उससे गवर्नमेंट होटल, तो गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट करना उनकी नॉर्मली वैसी इच्छा नहीं होती प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन बीइंग ए होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। सो अशोका होटल इज इक्वली एज गुड एज प्राइवेट होटल। तो मैं पहुंच गया, इंटरव्यू लिया मेरे को उन्होंने, और कहने लगे जी आप कब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा जी अभी सितंबर अक्टूबर में। तो इट वॉज ए मंथ ऑफ मे। तो कहने लगे नहीं आपकी तो सेहत ठीक लग रही है, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो प्लानिंग है वो एडवांस स्टेज में है, और आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट्स जो है वो सिंगापुर से आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमें जुलाई की कोई जल्दी से जल्दी डेट दो, ताकि आप ज्वाइन कर सको। तो मैंने जब उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने कहा ठीक है, आप 7 जुलाई को आप 7 जुलाई को गुरु जी का ऑस्पिशियस बर्थडे होता है, तो मैंने उनको डेट दे दी। और जब डेट दी, तो कहने लगा जी हम 10 जुलाई लिख देते हैं। मैंने कहा 10 नहीं, 7 जुलाई। कहने लगा अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, तो आप 10 जुलाई भी नहीं लिखने दे रहे हो, तो वी विल राइट 10 जुलाई, आप 7 को ज्वाइन कर लेना।
लेकिन 1 जुलाई को आपको जो है एक आधे पौने घंटे के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि टीम जो सिंगापुर से आ रही है उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब 30 जून को मेरी रिटायरमेंट, रात को 12 बजे की पार्टी वार्टी थी, घर में सिस्टर्स वगैरह आई थी, और सुबह मुझे जाना था इंटरव्यू के लिए, ज्वाइन करने के लिए मीटिंग। मैं 1 जुलाई को गया और मेरी बातचीत हुई। इन द मीन टाइम मैं आपको ये बताना भूल गया कि जैसे ही उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है, तो आप ये लेटर जो है ले लीजिए। मैंने कहा मैं लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम स्टिल इन जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, और किसी को अगर ये डिस्क्लोज हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने लगे हम आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट थोड़ा दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो ना करो। आई हैड नो रिप्लाई। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप मेल कर दीजिएगा। कहने लगे नहीं नहीं, आप आए हुए हो तो लेके जाओ ना। The meaning was that they will not allow me to leave the seat without my accepting the letter. तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेटर ले लूंगा, पर मैं साइन नहीं करूंगा कहीं पे। कहने लगा नहीं, आपको साइन के लिए कौन कह रहा है, आप लेटर ले लेंगे तो एटलीस्ट हमारी जो सर्च है वो बंद हो जाएगी कि हमने आपको अपॉइंट कर लिया। आई सेड ओके। उन्होंने लेटर दिया तो संगत जी, believe me, my salary was 3 times at what I was retiring from Ashok Hotel as a deputy chief engineer. I got the post of chief engineer for Taj Hotel Gurgaon, which I completed after 5 years. 5 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया, और ये सब मेरे गुरु महाराज की मेहरबानी थी। जो लोन था वो 6 महीने में कहाँ गायब हो गया, निकल गया, दे दिया गया, सब गुरु महाराज को फिक्र थी मेरे को। तो वही कहते हैं ना महाराज, गुरु महाराज कहते हैं कि आप सब मेरे पे छोड़ दो, आप किसी चीज की चिंता नहीं करो, बस अपने गुरु को अपना ट्रस्ट दीजिए और प्यार करिए, गुरु को बेनता प्यार करिए। और ये तो वही साहब है कि आप गुरु दरबार में बैठे हैं तो गुरु महाराज को पता है। और वो ये भी कहते, गुरु जी कहते थे कि बाहर जो है, आप जब मेरे दरबार में आते हो तो बाहर का रिश्ता बाहर ही छोड़ाओ, आपका कोई कनेक्शन नहीं, आप सिर्फ मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कहते ना, बुले शाह चल उसे चलिए जिथे सारे आने, ना कोई सड़ी जात पछाने थे ना कोई सानू मने। जब आप गुरु दरबार में आते हो तो यही समझो कि आप और गुरु हैं, आपका गुरु का रिश्ता है। और उसके बाद जब आप गुरु दरबार से जो भी लेते हैं, आप जाइए अपने घर में, जाइए अपनी लाइफ को। लेकिन गुरु महाराज से बेइंतहा कहते हैं ना, 24/7 365 डेज गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु महाराज को प्यार करिए, अपना प्यार। हालांकि है तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट स्टेज रियल मायने में, क्योंकि हम लोग दुनियावी चीजों से भरे पड़े हैं, दुनियावी इच्छाओं से भरे पड़े हैं। और रियल मायने में प्रेम भी गुरु जी के साथ जो है, पहले आपके भाव होंगे, भाव से भक्ति होगी, भक्ति से फिर आपका आकर्षण होगा, आकर्षण से फिर प्यार होगा। वो स्टेज बहुत, ये कहते हैं ना, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है। क्या कहा करती है, सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सो ये प्यार जो है गुरु जी के साथ, वो रूह से महसूस करो उसको। वो वो कहते हैं ना, जब एक आप उस स्टेज में आ जाओगे तो आपका इच्छाओं का भी, अब इन 24 सालों में हमने भी यही सीखा गुरु दरबार में एक अच्छे इंसान बनने की। जो इच्छाएं हैं वो अब वो बहुत कम रह गई हैं, धीरे धीरे सब छूटती जा रही हैं, इच्छा रह ही नहीं गई है। आप गुरु जी कहते हैं कि बस ठीक है, गुरु जी अपने चरणों में बनाए रखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और आप यकीन मानिए कि आप गुरु जी से मिले हैं या नहीं मिले, आज वर्ल्ड में इतने कंट्रीज में सत्संग संगत बढ़ रही है, तो कोई ना कोई रीजन तो है, कोई ना कोई कारण तो है, ब्लेसिंग्स तो है। मैं एक सत्संग छोटा सा और मैं करना चाहूँ। अंकल टाइम है, कैन आई कंटिन्यू? जय गुरु जी। दो अंकल कैन ਅਸੀਂ आई? ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ठीक, ਚੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ 5 मिनट। ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਨਾ। ठीक है, कोई गल नहीं। ਹਾਂਜੀ मैं ਅੰਕਲ। इतने ही बस गुरु जी का इतना ही हुक्म हैगा, मैं उत्थे ही बस बंद करना चाहूंगा कि आखिर ते मैं एक 4 लाइना जरूर सुनाना, मैंने बहुत अच्छी लगती हैं।
कि आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा रब नजर आता है, आधा जग नजर आता है। संगत जी, आंखें पूरी बंद करो, गुरु जी पूरे नजर आएंगे। जय गुरु जी। वाह, जय गुरु जी। बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग अंकल आपने किया, बहुत डिवाइन था। और गुरु जी की मेहर से जितनी भी संगत सुन रही है, आज उन्होंने खजाना लूटा होगा जरूर, और ब्लेसिंग्स ली होंगी, क्योंकि ऐसा शुक्राना, लग रहा था कि सत्संग की बारिश हो रही है और हम उस बारिश में ब्लेसिंग्स में भीग रहे हैं। तो आपका शुक्राना बहुत गुरु बहुत जी, शुक्राना है, और शुक्राना इस गुरु जी। मल्टीलिंगल टीम का बहुत बहुत शुक्राना है। और वासन अंकल, अब मैं ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। बोरा अंकल, दो अंकल, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपके संग शेयरिंग और कंटिन्यू हम करते, लेकिन दूसरी टीम बिल्कुल तैयार बैठी हुई है ना, मैच नहीं खेलने नहीं, के लिए। नहीं, हाँ कोई जी, ऐसी बात नहीं, हाँ कोई जी। ऐसी तो ये तो 24 घंटे चलता रहे तब भी कमी है सत्संग की, हर तभी रोज हर कमी पल है, पे बिल्कुल, सत्संग है गुरु महाराज बिल्कुल का। तभी कमी है। और तो हमारे बस ठीक है। धन्यवाद हमारे धन्यवाद हाँ, जब आप यूएस में होते हैं तब आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, और तब आप संग शेयरिंग करते भी नहीं है, इंडिया आने के बाद ही करते हैं। तो चलो ये ठीक है। गुरु जी जय महाराज की गुरु बड़ी जी। कृपा हो गई आज। साथ संगत जय जी, गुरु। मैं साथ संगत जी ये बताना चाहता हूँ कि ये सेशन अभी हम खत्म नहीं करेंगे। ये सेशन रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद प्लेलिस्ट चलेगी 15 मिनट के लिए। कमांडर शर्मा अंकल जी का जो सेशन है बुक रीडिंग, वो करेक्ट 9:10 पे स्टार्ट होगा। और गोरा आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुरु जय शंकर गुरु का जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मैं होस्ट से शुक्राना रिक्वेस्ट अंकल। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग हम बंद कर सकते हैं।